बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। अक्सर लोगों को कलेजी खाना नहीं पसंद होता, क्यों? इसमें से स्मेल आती है या हार्ड होती है। अगर आप चाहते हैं कि कलेजी नरम, जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर बने तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करूँगी जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। आज ईद स्पेशल में कलेजी मसाला बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट जूसी कलेजी बनाने के लिए हमने कलेजी अरेंज की है। ये एक बकरे की कंप्लीट कलेजी है। साथ में ये फेफड़े हैं। ये भी मिक्स ऑर्गन्स, कुछ लोग इकट्ठे बनाते हैं और कुछ अकेले कलेजी पसंद करते हैं। हम लोग तो ये यूं ही बनाते हैं, ये इकट्ठी रेडी करते हैं। सबसे पहले इनकी सफाई का मरहला है। कलेजी में बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, तो इसको 10 पानी भी धो लें तो फिर भी वो नहीं निकलता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फेफड़ों को भी और कलेजी को भी एक बॉल में डाल लेंगे और उसमें इतना पानी डालेंगे ये डिप हो जाए। अब इसमें हम सिरका डालेंगे, हाफ कप के करीब इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे आधा घंटा तक, यानी कि 30 से 35 मिनट तक छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि तमाम ब्लड जो है वो पानी में निकल जाएगा और जितनी भी स्मेल होगी तमाम इसमें से दूर हो जाएगी। आधे घंटे बाद आप वीडियो में चेक कर सकते हैं कि पानी का कलर कैसे रेड हो चुका है। जितना भी ब्लड था तमाम इसमें निकल गया है। अब हम इसको अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे। साफ़ बर्तन में साफ़ पानी में डालेंगे, मल के निकालेंगे और धो लेंगे। 1-2 पानी धोने के बाद इसको किसी स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। अब दूसरा अहम काम ये है कि इसकी कटिंग हमने छोटी रखनी है। 1/1 इंच का बोटी का साइज़ रखना है, इससे बड़ा नहीं रखना। धोने के बाद दोनों को हमने अलग-अलग कर लिया है। फेफड़ों को हम पहले डालेंगे क्योंकि इनका कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा टाइम लेता है गलने में। तो हम एक पॉट लेंगे जिसके अंदर हम प्याज डालेंगे। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको स्लाइस में काट कर हम डाल देंगे। उसके साथ हम टमाटर डालेंगे, 3 या 4 टमाटर आप उसको छील के डाल लें। मेरे पास ये पेस्ट थी तो मैंने वो डाली। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून तक। नेक्स्ट हमने इसके अंदर सिर्फ फेफड़े डालने हैं जो कि हमने बहुत अच्छे से साफ़ करके खुश किए हुए हैं। इनको गलने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने ये पहले ऐड कर देने हैं और कलेजी अभी नहीं डालनी। और साथ में वही मसाले जो हमारे किचन में मौजूद हैं, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, ये 1-1 चाय का चम्मच और हाफ टीस्पून से कम ज़रा हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। 2 कप के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन देंगे, ढक्कन टाइट होना चाहिए। अब नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे, तकरीब पहले तेज़ रखेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा फिर हमने इसको स्लो कर देना है। मीडियम टू लो हीट के ऊपर इसको पकने देना है, गलने देना है जब तक कि ये तमाम पानी ड्राई ना हो जाए। इसमें 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद हम ढक्कन उठाएंगे तो आप देख सकते हैं तमाम पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे, अगर ये गला है तो ठीक है, अगर अभी ज़रूरत है तो थोड़ा सा और ढक देंगे इसको। जब ये 90% तक गल जाएंगे तब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसको भूनेंगे। यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी पानी है वो तमाम फिनिश हो जाए और ये अच्छे से भून भी जाए। आप वीडियो में देख सकते हैं जितना भी पानी था वो तमाम ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला दानेदार हो गया है। अब ये राइट टाइम है, हम कलेजी इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आंच को हम तेज़ कर देंगे और कलेजी की भुनाई करेंगे। कलेजी अपना पानी छोड़ेगी, हमने वो तमाम पानी ड्राई करना है। जब वो पानी रह जाता है तो कलेजी अगर उसमें गल जाए तब जो स्मेल होती है वो जाती नहीं है, इसलिए हमने इसका पानी लाजमी ड्राई करना है। तो आंच को हम तेज़ ही रखेंगे और 10 से 12 मिनट में के अंदर अंदर ये इसका तमाम पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कलेजी का तमाम पानी ड्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और मसाला जो है कलेजी ने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। आपने नोट किया होगा कि हमने अभी तक नमक ऐड नहीं किया। अब नमक के साथ हम कुछ एंड के मसाले डाल लेंगे क्योंकि कलेजी में एंड में नमक डालते हैं, फिर ही वो अच्छे से गलती है। नमक, कसूरी मेथी, काली मिर्च और गरम मसाला 1-1 टेबलस्पून और अचार गोश्त मसाला या तिक्का मसाला फ्लेवर के लिए 1-1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। साथ में हरी मिर्चें भी डालेंगे और फिर से इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम टू हाई रखेंगे, इसको लो नहीं करेंगे। अच्छे से कलेजी भुननी चाहिए और इसका कलर चेंज होना चाहिए। 5-10 मिनट मसाले के साथ भूनने के बाद
हम इसको अंदर दही ऐड करेंगे इसको गलाने के लिए। आपने देखा कि हमने 10 से 12 मिनट इसकी भुनाई की है, उस दौरान हमने ढक्कन नहीं दिया। तो ढक्कन के बगैर उसको तेज़ आंच पर हमने कलेजी को फ्राई किया, भूना, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो गया। अब हमने इसको गलाना है, तो उसके लिए हमने इसमें 1 कप दही ऐड किया है और इसको जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसको ढक देंगे और अब आंच हम मीडियम टू लो कर देंगे। अब हम ढककर कलेजी को गलाएंगे यहाँ तक कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि कलेजी बहुत अच्छे से गल गई है। अब हरा धनिया, हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट का दम लगाएंगे और उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी बैलेंस, स्पाइसी और फ्लेवरफुल कलेजी तैयार है। ना इसकी ख़ास बात यह है कि ना तो ये हार्ड होगी और ना ही ये ओवर कुक होगी। अब इसको सर्व करने का टाइम है। नान रोटी के साथ इसको सर्व करें। आप देखेंगे कि हर बाइट में आपको ईद का मज़ा मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही वीडियो के अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।